Students, welcome back in online classes standard 8th social science period. Now the powers and functions of high court. हाई कोर्ट की पावर्स और उसके फंक्शंस क्या हैं देखिए. अ हाई कोर्ट इज मेनली अ कोर्ट ऑफ अपील बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. जो हाई कोर्ट है वो मुख्यतः अपील की जाती है उसमें, सिविल केसेस के अंदर भी और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी. ब्रॉट बिफोर इट, इसके सामने अपील के द्वारा ही केसेस आते हैं. अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट के अंदर होती हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट से छोटी कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केसेस, दोनों तरह के केसेस के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. दिस कम्स अंडर द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स. ये अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आता है. हाई कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि एक व्यक्ति जिससे कि किसी लोअर कोर्ट के अंदर जो डिसीजन मिला है उसे, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. इसलिए इसे अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कहा जाता है. देखिए ध्यान से, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया बट ओनली 24 हाई कोर्ट्स. भारत में अब 28 स्टेट्स रह गए हैं, ध्यान रखिएगा 28 स्टेट्स हैं लेकिन 24 हाई कोर्ट्स हैं. देयर आर कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़. इट आल्सो कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसका भी वो भी हाई कोर्ट, उसका हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ही है. यानी कि पंजाब हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है. द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ इट्स ओन कोर्ट. देखिए जो यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली, वो एक अकेली ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है. यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट है जो यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट है. अदरवाइज जो स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी होती है उसी स्टेट का हाई कोर्ट वहाँ का, उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट भी होता है. द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड. जो इसका क्षेत्राधिकार है, न्यायिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का, वो बहुत लिमिटेड है. यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट कोई केस नहीं आते, अपील के द्वारा ही केस आते हैं. केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल्स राइट्स, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है वो केसेस में आते हैं. डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड. देखिए एमपी और एमएलए के इलेक्शनों से संबंधित कोई डिस्प्यूट्स होता है, या फंडामेंटल राइट से कोई रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स होता है, या फिर ऐसा केस जिसके अंदर संविधान की व्याख्या करनी हो, ऐसे केसेस जो डायरेक्ट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि जो इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार है उसके तहत आते हैं. इनसे संबंधित कोई भी केस होता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, उन्हें हम किसी भी लोअर कोर्ट में नहीं डाल सकते. इसके अलावा हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है. द केसेस परटेनिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, लॉज. देखिए कोई भी केस जो शादी से संबंधित है, डाइवोर्स से संबंधित है, या फिर किसी कानून से संबंधित है, विल्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन्स, या किसी मृत व्यक्ति की जो विल होती है, वसीयत होती है, उससे संबंधित है, आर आल्सो टेकन बाय द हाई कोर्ट. ये भी हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं. द हाई कोर्ट आल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, जैसे सुप्रीम कोर्ट को पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, उस तरह से हाई कोर्ट की पावर है. इट कैन ट्रांसफर टू इटसेल्फ दोज केसेस वेयर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड एंड द रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए जहाँ पर संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, या फिर इसकी खुद की मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें कानून से संबंधित कोई ज़रूरी क्वेश्चन हो, या फिर जिसके अंदर क्या हो, संविधान की व्याख्या संबंधी कोई जानकारी हो, तो ये उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है या खुद उस केस में इन्वॉल्व हो सकता है. एक्सरसाइजिंग इट्स सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट कंसर्न्ड फंक्शन अंडर द कंट्रोल एंड द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द स्टेट. कोई भी देखिए जो सुपरवाइजरी क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या स्टेट कंसर्न के अंदर जितने भी फंक्शन या कार्य होते हैं क्षेत्राधिकार संबंधी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जितने भी काम होते हैं उस राज्य के, वो सभी हाई कोर्ट की गाइडेंस के अंदर होते हैं. यानी कि एक स्टेट का हाई कोर्ट है जो अपने उस स्टेट के अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका
सुपरवाइजर या जुडिशल रिव्यू का कार्य करता है, उनका सुपरवाइजर के तौर पर उनका कार्य करता है। सुपरवाइजरी जुडिकेशन कर सकता है, उन्हें गाइड कर सकता है, उन्हें गाइडेंस कंट्रोल कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को। लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अ हाई कोर्ट इज आल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सभी जो भी डिसीजन वहाँ पर होता है उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी कि जितने भी इसके अंदर केसेस आते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। इट हैज़ द पावर टू पुनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। हाई कोर्ट को इस बात की पावर है कि वो अगर कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है हाई कोर्ट की तो उसे पनिश कर सकता है। ऑल डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। जितने भी डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं वो सभी जो लोअर कोर्ट है उन पर बाध्यकारी होते हैं, उनको मानने होते हैं। हु आर फाउंड टू फॉलो दैम, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। दे आर साइटेड एज प्रेसिडेंट, इसे आधिकारिक पूर्व निर्णय या फिर उदाहरण के तौर पर फॉलो किया जाता है। यानी कि इसमें देखिए पहली बात तो जितने भी कोर्ट के अंदर डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट के अंदर उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। फिर उनके अंदर और कोई मान लिया ऐसा केस है जो किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर चल रहा है, सबऑर्डिनेट केस में चल रहा है, उसके प्रति कोई लॉ नहीं है, लेकिन सेम केस हाई कोर्ट ने हल किया हो, तो उस जो हाई कोर्ट ने हल किया है केस उस बेस पर भी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका निर्णय कर सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट्स पूर्वकालिक आधिकारिक निर्णय के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, वो एक नियम बन जाता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसके बारे में कोई निर्णय कोई लॉ नहीं है, पहले कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई केस आ जाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपनी समझ से संविधान के अनुसार जो निर्णय लेते हैं वो कानून बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से उसके आधार पर उसी निर्णय के आधार पर सेम केसेस का डिसीजन भी कोई भी कोर्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, आपने आज हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में रीड करना है। इफ एनी डाउट इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।